नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। देखिए, हरमुज पहले से बंद था, आपको अच्छी तरह पता है कि हरमुज में जो है यूं समझ सकते हैं कि ज़बरदस्त जो है ईरान और अमेरिका का जो है कहीं ना कहीं लफड़ा पंगा, उसकी वजह से जो है पूरा विश्व जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है, उसमें कोई डाउट नहीं है। साथ में भारत और भारतीय भी जो है प्रॉब्लम में है। तो देखिए, पहले हरमुज तो था ही, लेकिन खबरें आ रही है कि भैया चाबहार के अंदर भी जो है कहीं ना कहीं यूएस ने जो है अटैक किया है, मतलब कि वॉर बमबारी की है। तो मतलब कि ये चाबहार क्या है, मोटा मोटी सब लोगों को पता होगा ही। नहीं पता है तो ये समझ सकते हैं कि ट्रांजिट पॉइंट है भारत का, जहाँ से जो है रसिया के अलावा यूरोप के अंदर जो है सारे माल जो है इन्हीं रास्तों से होकर के गुजरते हैं। मतलब कि एक ट्रांजिट पॉइंट समझ सकते हैं या फिर एक पोर्ट समझ सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, भारत के निर्यात के लिए, एक्सपोर्ट के लिए और इंपोर्ट के लिए भी। क्योंकि रसिया से कोई माल आएगा या यूरोप हम लोग माल भेजेंगे या यूरोप से कुछ मंगाएंगे, तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट की जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, अभी तक की खबरों में ऐसा तो नहीं है कि भैया बंद कर दिया गया है, ऐसी इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं है। लेकिन इस तरह की न्यूज़ ज़रूर है कि भैया बमबारी जो है ज़रूर हुई है। तो देखिए, बमबारी तो हुई है, कि बंद हुआ कि नहीं हुआ ये तो पता नहीं है, लेकिन हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर बंद हो गया तो क्या होगा। मतलब कि हार्मुज तो ऑलरेडी पहले से ही बंद है, और ये चाबार भी जो अगर बंद हो गया तो इससे जो है क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है अपने भारतीय कृषि मसाले में, कृषि में और मसालों के निर्यात के अंदर, किसके ऊपर जो है किस तरह का असर जो है पड़ेगा, इसी के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में स्क्रीन पर नंबर है, तेजी मंदी रिपोर्ट्स, भाव, पर्सनल एडवाइस किसी के लिए भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि सही समय पर सही रिपोर्ट्स अगर आपको मिलती रहें तो निर्णय भी जो है सही ले पाएंगे। तो देखिए, अब सबसे पहले धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करते हैं कि भैया क्या हो रहा है। तो देखिए, खाड़ी देशों द्वारा स्टेट ऑफ हार्मुज निर्भरता कम करने के लिए नई पाइपलाइन और वैकल्पिक निर्यात मार्ग विकसित किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ यदि चाबार मार्ग या ईरान के ट्रांजिट रूट लंबे समय तक प्रभावित रहते हैं तो भारतीय कृषि और मसाला निर्यात में अल्पकालिक असर पड़ सकता है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इससे भारतीय निर्यात बढ़ेगा या फिर निर्यात कमज़ोर होगा, सबसे बड़ी चीज़ है। तो देखिए, ये चीज़ तो है कि भैया पाइपलाइन के वैकल्पिक पाइपलाइन जो है, जो खाड़ी देश जो हैं वो सब बना रहे, क्योंकि परेशान तो भैया सब है। बिजनेस जो है सबका ख़राब है, धंधा जो है सबका ख़राब है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स चल ही रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखिए, चाबार की जो है, अगर चाबार जो है अगर बंद होता है, प्रभावित होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, यदि निर्यात रुकता है तो कुछ मसालों के अंदर जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। मतलब कि यूँ समझ सकते हैं कि विदेश जाना, निर्यात होना कहीं ना कहीं रुक जाएगा। इससे एक्सपोर्ट आधारित जिनसों में शुरुआत में जो है मंदी के रुख जो है देखने को मिल सकते हैं। देखिए, तेजी मंदी वैसे बाजार के हाथ में है, डोमेस्टिक के भी हाथ में है, लेकिन साथ में जो है निर्यात का भी प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो जीरे में जो है मंदी, मतलब कि करेक्शन आने के चांसेस रहेंगे। धनिया में जो है कम करेक्शन, क्योंकि डोमेस्टिक की भी डिमांड अच्छी रहती है, कम करेक्शन आने रहेंगे। ईसबगोल की डिमांड यूरोप में ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पे जो है करेक्शन ज़्यादा रहेंगे। हल्दी जो है तटस्थ, मतलब कि अप एंड डाउन के साथ में जो है अपना साथ दे जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी इलायची सीमित असर रहेगा, ज़्यादा असर इसमें नहीं रहेगा। काली मिर्च के अंदर भी जो है कहीं ना कहीं सीमित असर रहेगा। तो मतलब कि अगर चाबार बंद होता है तो इन चीज़ों के अंदर जो है कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम्स अपने को मसालों में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भी बहुत जाते होंगे, हम लोग चर्चा उनकी कर रहे हैं जिनकी बातें हम लोग ज़्यादा करते हैं और जिनके ऊपर विचार जो है हम लोग ज़्यादा करते हैं, सिर्फ उसके बारे में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही आइटम जो है निर्यात होते हैं, आइटम बहुत सारे निर्यात होते हैं। हम लोग सीमित आइटम जिनके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो मतलब कि अब देखिए, तेजी की अगर बात करते हैं तो देखिए, फ्रेट बीमा लागत बढ़ जाएंगे, तो मतलब कि सामने वाले को तेज मिलेगा, क्योंकि अपना माल तो अपने पास में है, जब जाएगा तो उसकी रेटें बढ़ जाएगी। और देखिए, सप्लाई की बात है, यदि दूसरे देशों की सप्लाई इनपुट के लिए, मतलब अगर वहाँ से कोई माल आता है तो कहीं ना कहीं जो है वो भी महंगे होंगे। मतलब कि कहीं ना कहीं जो है किंतु परंतु इस चीज़ को बंद होने से जो है कंटिन्यू रहेगी। मतलब कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम्स आएगी। लेकिन हाँ, ये है कि हार्मोज के जो विकल्प अगर बन जाते हैं, जैसे कि जो उन्होंने बोला, पाइप, जो खाड़ी देश जो हैं कोई पाइपलाइन तैयार कर रहे हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम्स हटे, तो उसमें देखिए तेल सप्लाई जो है अधिक और सुरक्षित हो जाएगी। तो भैया कहीं ना कहीं जो है अपने को यूँ समझ सकते हैं कि फ्रेट बढ़ते हैं उनमें जो है अपने को शिपिंग के अंदर, बीमा के अंदर जो है स्थिरता आ सकती है। अगर ये सब चीज़ें, तेल जो है प्रॉब्लम ना हो, कंटेनर, जहाज, ये सारी उपलब्धता बेहतर हो जाएगी, तो भैया कहीं ना कहीं मध्य पूर्व व्यापारिक में जो है कहीं ना कहीं जो है कम हो सकती है अनिश्चितता। मतलब कि कहीं ना कहीं काम जो है अच्छा कर पाएंगे। मतलब कि फिर भी जो है कहीं ना कहीं किंतु परंतु तो है, ऐसा नहीं है।
और सबसे बड़ी चीज़ है कि भैया अगर साइड का रास्ता अगर बना भी लेते हैं, ये सब चीज़ें कर भी लेते हैं, तब इतनी आसानी से इतनी जल्दी जो है निर्यात चालू नहीं, निर्यात में जो है बूम नहीं आएगा, उसमें फिर भी जो है समय लगेगा। लेकिन बस यही है कि कहीं ना कहीं जो है किंतु परंतु इन चीज़ों को लेकर के चल रही है। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।